सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आई एम हियर विद अ वेरी अमेजिंग टाइप ऑफ वीडियो जो मैंने आज तक कभी नहीं बताया था और मुझे बनाना इसलिए पड़ा बिकॉज एक सस्पिशियस इंस्टा डीएम है जिसने लिटरली मुझे फोर्स किया सोचने के लिए कि इस एस्पिरेंट ने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, उसके बाद भी इसके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। एंड जब मैंने इसके सोल्यूशन तक पहुंचा मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। एंड बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, तो आई होप आप ये सही टाइम पे सही वीडियो आपको रिकमेंड हो गया और आप ये देखने के बाद आपको जेन्युइनली रियलाइज हो जाएगा कि हाँ एक्चुअली ये प्रॉब्लम थी, मैं ये अभी तक नहीं कर रहा था। एंड मैंने खुद भी सोचा कि मैं खुद अपने प्रिपरेशन टाइम में ये चीज करता था, उसके बाद मैंने अपने वीडियोज में क्यों नहीं बताई, बिकॉज मैंने सोचा कि तो बहुत ऑब्वियस चीज है, हर एस्पिरेंट करता होगा, इसमें क्या बताने की जरूरत है। कोई एस्पिरेंट काइंड ऑफ इतना तो स्मार्ट वर्क छोड़ के हार्ड वर्क नहीं करता होगा। बट मैंने लिटरली रियलाइज किया कि लोग शायद कर रहे हैं, थोड़ी रॉन्ग वे है, इसलिए मुझे सोचा बताना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंस्टा डीएम बता देता हूँ। आई कैनॉट रिवील द आइडेंटिटी, तो मैंने नाम ब्लर कर दिया है। The DM starts with, "Hi Bhaiya, Kunal this side. I am a NEET 2025 aspirant and I have been struggling really in physics. I have been scoring good marks in biology and chemistry as I scored 350 plus and 160 plus respectively. But in physics I am unable to cross even 100. I do watch lectures and make notes properly, revise them, solve all the question bank of my coaching. Still in the exam time and I'm unable to figure out the topics. Please help me." तो जैसा इसने कहा कि इसका बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सुपर्ब है, दोनों में 350 प्लस और 160 प्लस मार्क्स इसके आ ही रहे हैं, बट फिजिक्स में 100 का भी बैरियर क्रॉस नहीं हो पा रहा। और जैसा आपने देखा कि आप भी शायद ये हो सकते हो कि आप भी सारे लेक्चर्स देख रहे हो, नोट्स प्रॉपरली बना रहे हो, एकदम डायग्राम्स के साथ नोट्स को रिवाइज भी कर रहे होगे, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर रहे होगे, लेवल 1 2 3 PYQ सब कुछ, फिर भी एग्जाम में भाई वो आउटपुट आपको दिख नहीं रहा इतने सब स्टेप्स प्रॉपरली करने के बाद भी। सो परफेक्टली मैंने इस वीडियो में इस चीज का सोल्यूशन निकाला है। 110% श्योर आप ये वीडियो देखोगे, सोल्यूशन देखोगे, आपको 110% हिट होने वाली कि भाई ये मैंने अभी तक क्यों नहीं सोचा। एंड थैंक यू फॉर लेटिंग नो अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम जो नीट एस्पिरेंट फेस कर रहा था। बट उससे पहले लेट मी टेक अ पॉज एंड लेट मी टेल यू अबाउट अ अमेजिंग बुक जो अगेन आपकी रिविजन के ऊपर सब कुछ बनी हुई है। लास्ट ईयर मैंने बुक बनाई थी एंड इस वीडियो में और इतनी ज्यादा बूस्ट हो गया, आप लोगों को बुक इतनी ज्यादा पसंद आई कि इस साल जब इसका लेटेस्ट वर्जन निकला है तो मुझे बताना चाहिए। द बुक इज एनसीईआरटी टैबलेट ऑफ बायोलॉजी जो दिशा पब्लिकेशन की है। लास्ट ईयर मैंने वीडियो बताई थी कि पूरी आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी को कितने परफेक्टली इसमें कंसाइज करके दे दिया गया है। पूरे आपके एनसीईआरटी के सिलेबस को, पूरे नीट के सिलेबस को आपको 10 यूनिट्स और 32 चैप्टर में कंसाइज कर दिया गया है। बुक के स्टार्टिंग में सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दिए गए हैं, जैसे आपके साइंटिस्ट का नाम हो गया, आपकी सारे डिफरेंट साइजेस हो गई, किसने कौन सा टर्म कॉइन किया था, कौन सा डेटा ऑफ एनसीईआरटी ह्यूमंस के बारे में, कौन सी चीजों का शेप कैसा रहता है, जो लिटरली आपको एनसीईआरटी में सब चीजें अलग अलग से लिस्ट बनानी पड़ेंगी, वो सब चीजें करनी पड़ेंगी। उसके अलावा भी अगर आप हटा दो, जैसे मैं आपको सेल वाला चैप्टर खोल के दिखाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस। आपके जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है चैप्टर ओमिट हुए थे वो सब यहाँ से हटा दिए गए हैं। अगर मैं सेल चैप्टर खोलूं तो उस सेल चैप्टर को भी इन्होंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया। एंड व्हाट इज सेल में आपका बस 2010 में ये एंटोनी वन ल्यूइनिक वाला क्वेश्चन आया था तो वो यहाँ पे डाल दिया। सेल थियरी से 2006 में ये क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हो आप एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड लाइंस जो इन शॉर्ट उन्होंने पूरी एनसीईआरटी को इतने परफेक्टली पॉइंट में कवर किया है और हर जगह मार्क करके दे दिया कि ये पीवाईक्यू है। एंड इतनी कॉम्पैक्ट बुक है, लिटरली आपको अपने टेस्ट सीरीज से 1-2 घंटे पहले ना ये सब फटाफट पढ़ के जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ पूरी एनसीईआरटी। और नीट 2025 में बढ़ते कंपटीशन में मैं नहीं कह रहा कि आप इसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको मालूम भी नहीं कि इतने कम एफर्ट्स में आपके मार्क्स इतने ज्यादा बूस्ट हो जाएंगे अगर आपने ऐसी बुक यूज कर ली। सो जस्ट गो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। बहुत ही परफेक्टली वेल कंसाइज बुक है, अभी जाओ खरीदो एंड लेट मी नो आपको कितना पसंद आया। अगर आप इस बुक को फ्री में लेना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो, गिव अवे मैं ये बुक को करने वाला हूँ और कैसे करूंगा मैं आपको एंड। तो मैंने उस एस्पिरेंट की प्रॉब्लम सुनी तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके अगर मैं आपको आपके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आप सब कुछ अपने साइड में रख के बस ये वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, 11th के हो, आप नीट 2025 एस्पिरेंट हो, अभी तक आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स तो परफेक्टली हो गया होगा। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स नाम लेता हूं, जो 2 चैप्टर आपके दिमाग में आते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर आता है, वो कैपेसिटर वाला फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता है? मैंने बस कहा कि इलेक्ट्रोस्टैट्स। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा दिमाग में आ रहा है? ऑफ कोर्स E इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, जो एकदम बेसिक फॉर्मूला जैसे कूलम्स लॉ अपना होता था, वही आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो वही प्रॉब्लम है सबके साथ। मैं आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैट्स नाम ले रहा हूं तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सबसे पहले क्यों आया? जस्ट बिकॉज ये सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है एंड चैप्टर या यूनिट खत्म हो 10 बार ये चीज आ जाती है तो आपके दिमाग में चीज छप जाती है कि ये फॉर्मूला तो मतलब कुछ ना आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको ऐसे भी याद रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, अगर आपको Q1 Q2 दिख जाएगा और R दिख जाएगा, बताना भी नहीं मुझे पड़ेगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको ऑप्शंस भी देखने नहीं पड़ेंगे कि यार यूनिट देख लो क्या यही फॉर्मूला लगाने की नहीं, आप तुरंत K Q1 Q2 अपॉन R लगाओगे टिक कर दोगे।
क्या इलेक्ट्रोस्टैट्स वर्ड बोलती है आपके दिमाग में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्फीयर एट आउटसाइड द पॉइंट पी, वो वाला जो फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, वो हमें भला क्यों याद आएगा? वही प्रॉब्लम है सबके साथ। आप नोट्स देखते हो, आप लेक्चर देखते हो, नोट्स बनाते हो, नोट्स को रिवाइज कर लेते हो, और रिवाइज करते समय आपको लगता है हाँ मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आप वो नोट्स को एक्टिवली मेमोराइज नहीं कर रहे हो। अब एक्टिवली मेमोराइज कैसे करोगे? आप 1 या 2 बार फोकस से कंसंट्रेशन के साथ नोट्स पढ़ो। ऐसा कि 3-4 पेज पढ़े जाओ, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, ब्रेक्स में पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन पूरे नोट्स का जो फर्स्ट पेज पे कंसंट्रेशन है वो लास्ट पेज पे भी कंसंट्रेशन होना चाहिए। सारे टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। जो मोस्ट रिफ्लेक्टेड टॉपिक है हमें सिर्फ उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना। वो आपने कर लिया, 2 बार नोट्स को ढंग से पढ़ो। फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मुला शीट कैसे बनाते हैं, नोट्स खोले, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला लिख लिए। नहीं, ये तो आपको कभी नहीं करना होता। ये मेरी गलती थी, मैंने अभी तक अपने वीडियो के थ्रू कन्वे नहीं किया। आपको क्या करना है, आपने 2 बार नोट्स पढ़ लिए, अब आपको लेना है खाली A4 साइज पेपर, खाली A4 साइज पेपर लो, और जितने फॉर्मूला आपने अपनी 2 बार नोट्स पढ़े, आपको जितने फॉर्मूला बस 2 बार पढ़ने की वजह से याद आ रहे सारे इस पे लिखो। कोई सीक्वेंस नहीं होगा, जंबल्ड वे में लिखोगे, पर वो हेडिंग कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला ये आ रहा है। फिर आपको रैंडमली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिलेंडर याद आ रहा है तो वो लिख दो। मतलब कोई भी सीक्वेंस, कोई भी प्रेशर अपने आप पे मत डालो। आप बस आपने 2 बार नोट्स पढ़े, आपने कौन कौन से फॉर्मुलाज और टॉपिक रिकॉल करके यहाँ पे लिख सकते हो, आप उसको लिखो। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूँ, 4-5 से नहीं ज्यादा आप लिख ही नहीं पाओगे। अगर लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फोर्स करो कि और कौन से टॉपिक, यार ये भी टॉपिक है। कभी कभी कोई फॉर्मुला नहीं आता, बस टॉपिक याद आ रहा है तो बस टॉपिक लिख के फॉर्मुले के लिए जगह छोड़ दो। ये होता है एक्टिवली पढ़ाई करना। अपने ब्रेन को फोर्स करो, यार और क्या थे, और क्या था, और क्या था। आप बस ऐसे बैठ के पढ़ते रहोगे तो सब याद रहेगा, क्योंकि आप वो देख रहे हो, आप वो पेजेस को पलट रहे हो। वो बुक बंद करने के बाद आपको कितनी चीजें याद रहेंगी, आपको वो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मान लो आपने सिर्फ आधा पेज ही फिलअप करके, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में 2 आगे पीछे 2 पेज भर जाए, इतने तो फॉर्मुलाज होते हैं। आपने सिर्फ आधे पेज जितने फॉर्मुलाज याद किए। ठीक है, अब आप अपने नोट्स खोलो और देखो कौन कौन से टॉपिक्स आपने मिस किए, या मे बी आपने टॉपिक के नाम तो सही लिख दिए थे लेकिन उनके अंदर का फॉर्मुला आपने गलत लिखा। ठीक है, अब उनको परफेक्टली यहाँ पे लिखो। अब ये जो आपका फॉर्मुला शीट आगे पीछे ऐसे ये अपने मेहनत करके जो बनाए ना, ये रिफ्लेक्ट करके आपके टेस्ट सीरीज में। अब आप टेस्ट सीरीज में कभी भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आप अपने आप को सिर्फ स्टक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे नहीं करोगे कि यार Q1 Q2 अपॉन R वाला फॉर्मूला इसमें लग सकता है कि नहीं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे रेयर फॉर्मूला भी याद आएगा, आपको सबसे मोस्ट ऑब्वियस फॉर्मूला भी याद आएगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज में होता ही है, जो बच्चे लेक्चर देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, अपने कोचिंग की मॉड्यूल टाइम पे कंप्लीट करके डाउट्स भी पूछ लेते हैं, उनके भी मार्क्स नहीं आते। ये रीजन होता है, आपको एक्टिवली सब याद नहीं रहता, और आपको सब कुछ एक्टिवली याद होना चाहिए। डिफरेंस होता है, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, मतलब रीड कर रहे हो, और आप मेमोराइज कर रहे हो। यू नो, ये एमसीक्यू वाली प्रिपरेशन की वजह से हमारी आदत होगी, हम सिर्फ रीड करते हैं, इसलिए लोगों के बोर्ड्स में नंबर नहीं आते, बिकॉज आप मेमोराइज नहीं कर रहे हो। आपने कोई चीज 2 या 3 बार पढ़ी, आप बुक बंद करके तुरंत एक्टिवली रिकवाइज करो कि हाँ मैंने क्या पढ़ा अभी तक। कुछ याद नहीं आएगा ना तो समझ लो आप सिर्फ पढ़ रहे हो, आप मेमोराइज नहीं कर रहे हो। और सब कुछ याद आ गया ना तो समझ लो सही ट्रैक पे जा रहे हो यार। फिजिक्स के फॉर्मुला शीट आपको ऐसे बनानी चाहिए। अगर आप वो एस्पिरेंट हो ना जो अभी तक कलरफुल पेन से देख देख के नोट्स और एनसीईआरटी और सबसे फॉर्मुला शीट बना के बहुत प्राउड फील कर रहे हो, तो आप बस कलेक्शन कर रहे हो, आप सजा रहे हो। आप ऑथर नहीं हो जो आपको एक नई बुक बनानी है, आप एक एस्पिरेंट हो जिसको सब याद होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपने कितने परफेक्टली, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है और कितने कलरफुल पेपर और कलरफुल पेन्स के साथ यूज किया है। जो एस्पिरेंट पेंसिल से सारे फॉर्मुला ऐसे लिख रहा होगा ना, बंद करके नोट्स की यार मुझे अपने आप पे हार्ड वर्क करना है, वो एक्चुअली मार्क्स लेके आएगा। फिर आप एक सिलेक्शन नहीं हुआ, फिजिक्स में कम मार्क्स आएंगे, अपने पेरेंट्स और टीचर को सभी दिखा दोगे यार देखो मैंने सब किया था, मार्क्स नहीं, कोई मतलब नहीं है आपका। सो जस्ट डू दिस एक्सपेरिमेंट, आपको रियलाइज होगा कि अब एक्टिवली पढ़ने से मेरे मार्क्स पे क्या असर पड़े, डेफिनेटली असर पड़ेगा। एंड तो ये वीडियो मुझे कन्वे करना था। एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस एनसीईआरटी टैबलेट ऑफ दिशा पब्लिकेशन, आपको ये नीचे दिए गए मेल पे अपने टेस्ट के मार्क्स, आपको मिनिमम आपको अपने 3 टेस्ट के मार्क्स मुझे मेल करने हैं। एंड आपको बताना है कि क्यों बायोलॉजी में आपको ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, बिकॉज जेन्युइनली बहुत ही हेल्पफुल बुक है। लास्ट ईयर भी लोगों को बहुत फायदे में आई थी, बूस्टअप हुई थी, मैंने अपने वीडियो बनाया था इसके ऊपर तभी। एंड इस साल आप मुझे जिसका एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक लगेगा कि इस बच्चे को इस बुक की ज़रूरत है, उसका मैं मेल पे एड्रेस मांगूंगा और ये बुक आपको मैं डिलीवर करूंगा। सो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको जरा भी हेल्प हुई हो, शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं। एंड हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।